निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर ने जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी। इस दौरान नितेंद्र सिंह ने न सिर्फ भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला बल्कि मतदाताओं से कई वादे भी किए। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर के समर्थन में हजारों की संख्या में लोगों ने पृथ्वीपुर पहुंचकर आयोजित रोड शो कार्यक्रम में भाग लिया। रोड शो कार्यक्रम के दौरान नितेंद्र सिंह राठौर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि ये कोई छतरपुर, पन्ना, जतारा, दतिया से बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये पूजनीय पिताजी ने जो प्रेम जनता का कमाया है वो आज सामने दिख रहा है। अंत में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तमाम सभाएं हमारे विधानसभा क्षेत्र में कर चुके हैं और शायद अभी भी मुख्यमंत्री जी आ गए आने वाले होंगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन पृथ्वीपुर में उनकी एक और सभा है। तमाम तरह के मंत्री पृथ्वीपुर की गली गली में घूम लिए हैं, लेकिन बड़े बड़े नेता एक तरफ है और जनता का आशीर्वाद अपने बेटे के पास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता अपने बेटे को आशीर्वाद देगी और इन नेताओं को खदेड़ के बाहर करेगी। और जो उत्तर प्रदेश के लोग जो हमारी जमीन पे कब्जा करना चाहते हैं, इनको करारा जवाब देगी। बस मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि 30 तारीख पे अब 3 दिन और बचे हैं और ये 3 दिन मेरे नौजवान साथी अपने अपने बूथ की रक्षा करे और ये समझ के करे कि आपके अंदर नितेंद्र सिंह राठौर है और आपको नितेंद्र सिंह राठौर बन के अपने बूथ की रक्षा करनी है। आपका बेटा, आपका भाई आपको ये वादा करता है कि 3 दिन आप बूथ की रक्षा करोगे। 2 तारीख के बाद आपके बेटे को अगर आपके लिए खून भी बहाना पड़े तो आपका बेटा आधी रात को भी तैयार रहेगा। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूँ। दिन हो या रात हो, कभी भी कोई परेशान हुआ हमारे घर आया तो वो आधी रात को भी निकल कर आए और किसी भी गरीब मजदूर किसान को उन्होंने परेशान नहीं होने दिया। ये समय देगा। एक उदाहरण मैं पेश करूंगा कि जब मेरे पूजनीय पिताजी कोरोना नाम की बीमारी से अंतिम समय पे जब वो तड़प रहे थे अस्पताल में, तब मेरी फोन पे जब उनसे चर्चा हुई थी, क्योंकि अस्पताल में मुझे जाने नहीं दिया गया था। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया शांत रहें, मेरी बात सुन लें। मेरे पूजनीय पिताजी जब अस्पताल में भर्ती थे और अपनी अंतिम समय में जब वो संघर्ष कर रहे थे और मेरी फोन पे उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि अपने घर का ध्यान रखना, माँ का ध्यान रखना, परिवार का ध्यान रखना और क्षेत्र का जो परिवार है, एक एक मेरे पिता तुल बुजुर्ग, माताएं, बहनें, इन सब का ध्यान रखना। क्योंकि उनको ऐसा आभास हो रहा था कि शायद जो हुआ ये होने वाला है, जिसकी कल्पना हम में से किसी को नहीं थी। लेकिन मैं आप सबके बीच में ये कहना चाहता हूं कि ये कोरोना नाम की जो बीमारी है, इसके लिए अगर कोई दोषी है इसके फैलने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोषी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से पता नहीं कितने पिताओं ने अपने बेटे को खोया, कितने बेटों ने अपने पिता को खोया, कितनी माओं ने अपने बेटों को खोया और कितने बेटों ने अपनी माओ को खोया, कितनी बहनों ने अपने भाई को खोया। इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता और इसका दर्द उन नेताओं को नहीं, लेकिन जिसने अपने परिवार के सदस्य को खोया उसको इसकी पहचान है और उसको इस बात का दर्द है। वो समझ सकता है कि जिसने अपने परिवार को, लोगों को खोया, वो कितने दुख में और कितने कष्ट उसके साथ होंगे। और उसी में से एक मैं भी हूं और मेरा परिवार भी है, क्योंकि मेरे लिए और हमारे परिवार के लिए अगर कोई आदर्श था, हमारी ताकत थे, हमारी ऊर्जा था, तो मेरे पूजनीय पिताजी थे। और मैंने जीवन में अगर कोई काम किया, मेरे पिताजी ने जो आदेश दिया वो काम इस बेटे ने किया हमेशा जीवन में। और आज
आज मैं कह देना चाहता हूं तमाम लोगों से कि आज मेरे पिताजी नहीं है, और भले ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को लगता है कि लड़का अनाथ हो गया, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल ले, क्योंकि मेरे पास मेरे यहाँ के पिता तुल बुजुर्ग, मेरी माता, इन सब का आशीर्वाद है, मेरे युवा साथियों का आशीर्वाद है। और चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हो या कोई हो, इस गलतफहमी में ना रहे। हमारे क्षेत्र का परिवार वो कितनी भी असंस्कारी बातें कर ले, कितनी भी तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें मेरे परिवार के लिए, मेरे पिताजी के लिए कर ले, आप सब ने सुना होगा तमाम तरह की बातें उन्होंने मेरे पिताजी के लिए बोली, मेरे परिवार के लिए बोली, यहाँ के प्रभारी मंत्री जी ने भी बोली। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता उस संस्कारवान सरकार जनता है, और हमारा परिवार संस्कारवान है, उस भाषा में जवाब नहीं देगा। लेकिन आने वाली 30 अक्टूबर को पहले नंबर का हाथ के पंजे का बटन दबाकर इतनी जोर से देगा, कितनी भी ये ताकतें हैं। और जो लोग, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके सामने दो विकल्प है। एक प्रत्याशी वो है जो आपका बेटा है, जिसने जन्म इसी पृथ्वीपुर के अस्पताल में लिया, और पृथ्वीपुर जिसका घर है, जिसके परिवार का घर पृथ्वीपुर है, और जो हमेशा जिसका परिवार का कोई ना कोई इस घर में यहाँ होता है और आपकी समस्या सुनने के लिए होता है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो पहले तो किसी और पार्टी में थे, एक पार्टी छोड़ के आज भाजपा में गए, कल क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी का छोड़ के और तीसरी पार्टी में चले जाए। इसलिए विश्वास उसका करना जो एक डोर से बंधा है। मेरे पिताजी को तमाम तरह के लालच इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना सौदा नहीं किया और एक ही पार्टी से हमेशा बने रहे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, तमाम तरह का प्रयास भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आपके बेटे को खरीदने के लिए किया, लेकिन आपने बेटे ने ईमान का सौदा नहीं किया, क्योंकि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, जिसके लिए मेरे पिताजी ने खून बहाया है। मेरे पिताजी की मृत्यु कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी निभाते हुई है, और आपका बेटा कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही है, और आप सबका बेटा है, आप सबका भाई है। मैं आप सबसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपके आशीर्वाद से मेरे पिताजी को ऊर्जा मिलती थी, और आपसे केवल इतना ही चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद में कमी ना रहे, और दमदारी से आशीर्वाद अपने बेटे को मिले, जिससे मेरी और परिवार की ऊर्जा बढ़े, जिससे हम सब आपके हर परेशानी में हमेशा खड़े रहें। पृथ्वीपुर से प्रशांत रजक की रिपोर्ट।